हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की थी ड्यू टू ए डायपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट एंड एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। उसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द पॉइंट O। लेट A एंड B बी टू पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dr। आपके पास O पॉइंट पे यहाँ पे आपने एक प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किया, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने एक पॉइंट A ले लिया और यहाँ पे B, जिनके बीच का डिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल है, दैट इज dr। ओके, अब A पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज को प्लेस किया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को Q0, ठीक है। यहां तक सब समझ आया? ओके, देखो इस डेरिवेशन को करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं हमें करना क्या है, तो उससे आपको स्टेप समझने में इजी होगी। हमने सबसे पहले क्या करना है, इस चार्ज को आपको यहां मूव करवाना है, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप वो वाला वर्क डन निकालोगे और सेकेंड टाइम में आप क्या करोगे, हमने वर्क डन की वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले में भी फाइंड आउट किया था। सेकेंड टाइम हम वहां से वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, दोनों वर्क डन को, और आपके पास रिलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने इस Q0 चार्ज को A पॉइंट से B तक मूव करवाना है, dr डिस्टेंस कवर करना है उसको, टेस्ट चार्ज को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपको पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होती है, तो F इक्वल टू क्या होता है, Q0 इंटू E, ठीक है। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज Q0 विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखो जब आपको यहां से इसको मूव करवाना है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में लग रही है, बट हमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी पड़ रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी इस तरह से हम उसको मूव करवाएंगे कि उसमें एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरह से मूव करवाएंगे हम उसको, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो हमें पता है F की वैल्यू क्या होती है, माइनस Q0 इंटू E, ठीक है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और आपको फोर्स कैसी लगानी पड़ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, उसको A से लेके B तक मूव करवाने के लिए टेस्ट चार्ज को। तो F की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस Q0 इंटू E। क्लियर है? ओके, द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। अब हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, F डॉट dr, ठीक है। तो F की वैल्यू अब आप यहां से माइनस Q0 E यहां पे पुट कर लोगे, माइनस Q0 E डॉट dr, इसको आप फर्स्ट नाम दे दोगे, ये आपने वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, इसको आपने फर्स्ट नाम दे दिया। अब सेकेंड चीज, ऑल्सो द वर्क इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। हमें पता है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, VB माइनस VA, VB माइनस VA, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A किसके बराबर होता है, W डिवाइडेड बाय Q0, ठीक है। यहां से भी आप वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आएगी, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q0 VB माइनस VA। VB माइनस VA मीन्स पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, चेंजिंग पोटेंशियल है कि पोटेंशियल, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, स्मॉल dv में, स्मॉल dv से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो Q0 इंटू dv, W की वैल्यू यहां क्या आ गई, Q0 इंटू dv, इसको आप सेकंड नाम दे दो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द टू वर्क डन, इसको और इसको इक्वेट कर लेंगे, कर सकते हैं ना हम। तो क्या आ जाएगा, माइनस Q0 E डॉट dr, ये किसके बराबर आ जाएगा, Q0 इंटू dv के बराबर।
क्लियर है यहाँ से? क्यू नॉट से क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो गई, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, और ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो माइनस डीवी डिवाइडेड बाय डी आर। ठीक है, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। E इक्वल टू माइनस डीवी डिवाइडेड बाय डी आर। The quantity dV upon dr is the rate of change of potential with distance and is called potential gradient। इसको क्या बोलते हैं हम? potential gradient कहते हैं हमें इसे। पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है? विथ डिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। क्लियर है? क्या क्या किया हमने? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आपको एक टेस्ट चार्ज था, उसको मूव करवाना था। ठीक है, यहाँ पे सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना था। ठीक है, तो हमने पहले फोर्स की वैल्यू निकाल दी माइनस क्यू नॉट ई, और डब्ल्यू की वैल्यू आती है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो एफ डॉट डी आर करके हमने ये वैल्यू पुट कर दी, इसको फर्स्ट नाम दे दिया। और हमें पता है डब्ल्यू की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से भी निकल जाती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आ गया। यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। ठीक है, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं डीवी के बराबर, चेंज इन पोटेंशियल। इन दोनों को इक्वेट किया हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, और यहाँ से हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, और इस चीज़ को हम बोलते हैं माइनस डी वी अपॉन डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अभी देखो इसी रिलेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स क्या हो सकते हैं? अब यहाँ से पोटेंशियल के क्या होते हैं? वोल्ट, और डिस्टेंस के मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसके? वोल्ट अपॉन मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो आपके पास यूनिट्स हैं वो क्या हो गए? वोल्ट अपॉन मीटर। कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपके पास न्यूटन पर कूलम नहीं दिया होगा, न्यूटन पर कूलम होते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स। ठीक है, तो अगर आपको हो सकता है कभी आपको नहीं पता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास सिर्फ आपको यूनिट्स देख के पता लगाना है, अगर वोल्ट पर मीटर है तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स और क्या हो सकते हैं? न्यूटन पर कूलम, और क्या हो सकता है? वोल्ट अपॉन मीटर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखिए E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। 10 हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दैट पॉइंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है एट दैट पॉइंट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ओके, अब देखो यहाँ पे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आपको ये नोट करना है ये वाला पॉइंट। द नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। मीन्स E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इसका मतलब क्या है? ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो वहां पे क्या कम होता जाता है? पोटेंशियल। वो क्या शो करता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या शो करता है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल को शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो आपके पास इस तरह से, ये मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो R है, ये डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ R इक्वल टू मान लो 10 मीटर है। ठीक है, और यहाँ वाले केस में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मान लो वो R इक्वल टू क्या है? 20 मीटर है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या निकलेगी? पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? V इक्वल टू किसके बराबर होती है पोटेंशियल की वैल्यू? K Q अपॉन R, डिस्टेंस उनके बीच का। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगी? K Q डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज R इज 10 मीटर। अब इस पॉइंट पे हम लेंगे तो क्या निकलेगी? K Q डिवाइडेड बाय 20, बिकॉज ये डिस्टेंस 20 है।
और अगर आगे चले जाओगे आप तो मान लो यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाय 30। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, ये वाली देखो Q/10 है, उसके बाद Q/20 और भी कम हो गया, और ये Q/30। समझ आ रहा है ना आपको? तो इट मीन्स जैसे हम, इसका मतलब ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जाते हैं तो क्या होगा वहां पे, वो क्या शो करता है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये इस चीज की, ये इसका मीनिंग है। द नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, और इसकी यूनिट्स की बात हमने पहले कह दी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वोल्ट अपॉन मीटर भी होते हैं इसके यूनिट्स, और न्यूटन पर कूलम भी होते हैं। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके बच्चों अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।